एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। ये इधर भुसावल का तो हमको नहीं मालूम, परंतु जो निमाड़ी साइड है मध्य प्रदेश में, धार, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, जो निमाड़ का हिस्सा है, वहां पर माताएं मनसा महादेव का पूजन भी करती हैं और मनसा महादेव का व्रत भी करती हैं। इधर भुसावल साइड में या अन्य क्षेत्रों में वो व्रत कम होता है, पर निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, अलीराजपुर हुआ, धार हुआ, राजगढ़ हुआ, ये क्षेत्र जो है वहां पर मनसा महादेव का व्रत भी होता है और उसकी पूजन भी होता है। मनसा और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में किताब मिले मनसा महादेव की, तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं, और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, उसको मनसा महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी ले, दुख दया दर्शन ओ शंभो दया मनसा महादेव। तो शिव जी से मां पार्वती जी कर रही हैं, आप तो दुनिया के मन की दशा को जानते हो, आप बताओ ना कि चंद्रमा क्यों छुप रहा है। आप तो मनसा महादेव हो, आप बताओ चंद्रमा क्यों छुप रहा है। शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती, इस चंद्रमा को अभिमान है, अभी तक सारे देवता इसी को सम्मान देते थे, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा औषधि देने वाला। आज पार्वती तुम चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देख रही हो, तो चंद्रमा को अहंकार आ रहा है कि अभी तक तो देवियां मुझे देखती थी, अभी तक तो देवता मुझे देखते थे, पर आज देव अधिदेव महादेव और महादेवी मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं इतना सुंदर हूं। ये चंद्रमा के भीतर अभिमान प्रकट हो रहा है, चंद्रमा के भीतर ये अभिमत्ता, चंद्रमा के भीतर ये अहम, चंद्रमा के भीतर ये अहंकार प्रकट हो रहा है, ये अभिमत्ता प्रकट हो रही है, ये अहम प्रकट हो रहा है।
और शिव जी कह रहे हैं पार्वती ये अहंकार चंद्रमा का केवल आज का नहीं है। परसों की कथा में कहा था, सभा लगी है, देवता बैठे हैं, चंद्रमा आए, देवताओं को प्रणाम नहीं करा, शिव आए बाद में, सारे देवता ने उठकर, भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़े, इंद्र ने भी हाथ जोड़े, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं ने शंकर जी के हाथ जोड़े। पर चंद्रदेव अपनी सुंदरता के कारण, अपनी काया के कारण कि मेरी चमक इतनी प्रबल है, मेरे चेहरे की चमक इतनी प्रबल है कि इन देवताओं को भी मैं चमक देता हूं, ये विचार कर कर चंद्रमा ने शिव जी को हाथ तक नहीं जोड़े। चंद्रमा ने शिव जी का अपमान कर दिया, सम्मान नहीं कर दिया। पार्वती